बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उस ज़मा हातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज आप देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। और आज आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि जैसे ये एक कोई जिन की बोतल है और आपको उस बोतल में कैद कर लिया जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आसान लेंथी है, बेशक लेंथी है, लेकिन वो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो जान है वो किस में है? इस दिल में। हर बंदे की जो जान है वो उसके दिल में है, ठीक है। इसी तरह पूरी बुक की जो जान है वो चैप्टर नंबर 3 है। जब तक आप चैप्टर नंबर 3 को सोल्व नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेन अ गुड मार्क्स इन मैथ्स पेपर सेकेंड ईयर के। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले यार मेरी आपसे कुछ रिक्वायरमेंट ये हैं, कुछ कंडीशंस ये हैं कि जब तक आपका डिफरेंशिएशन की बेसिक्स क्लियर नहीं ना है तो आप चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आपने सीढ़ियां जब चढ़नी है तो जो सीढ़ियां स्टेयर्स चढ़ने का रूल है वो क्या रूल है हमारे पास? पहले हम स्टेप 1 चढ़ें, फिर स्टेप 2 चढ़ें, फिर स्टेप 3। इसी तरह अगर हम डायरेक्टली स्टेप 3 पर जाएंगे या स्टेप डायरेक्टली 2 पर जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है यार, किसी ना किसी जगह पे तो पटकोगे ना तुम। तो तुम लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी का काम हमेशा किसका है? शैतान का। सबसे पहले करें आप चैप्टर नंबर 2 की बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप मूव करें चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी हमारे पास इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 का नाम हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन। आप देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको रैपली इंटीग्रेशन बता दूं ना कि इंटीग्रेशन हमारे पास होता क्या है। इंटीग्रेशन हमारे पास, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन को डेरिवेशन की तरफ मूव करवाना है तो हमारे पास क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एंटी प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होती क्या है उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सिर्फ अगर आप मुझे 5 मिनट दे देंगे ना, इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगी, लेकिन सिर्फ आप मुझे 5 मिनट दे दें। अब सबसे पहले मैं आपको इससे पूछता हूं कि डेरिवेशन अगर आपको क्लियर है तो डेरिवेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? आपने जल्दी से क्या करना है? y इज इक्वल टू फंक्शन का हम क्या नाम देते हैं? y। फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की क्यूब। फिर ये क्या होती है? पावर, शुरू में पावर में से एक कम। एंगल का डेरिवेटिव यू नो डैट डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। आपको तो पता है इस बात का कि आपके पास x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x की स्क्वायर। x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x की स्क्वायर। ये मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। यहां पे हमने क्या लिया अभी? डेरिवेटिव। इधर मैं लिख भी देता हूं डेरिवेटिव, ठीक है। आप देखें, अब मैं कहता हूं एक और फंक्शन आपके लिए मैं लेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की क्यूब प्लस 4, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें। आपने क्या करना है? सबसे पहले इस फंक्शन को y नाम देंगे, फिर हमारे पास dy बाई डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा? d ओवर डी एक्स की क्यूब प्लस 4। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? 3x की स्क्वायर प्लस 0। आंसर क्या आ जाएगा? 3x की स्क्वायर। अब देखें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया? 3x की स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया? 3x की स्क्वायर। बस लास्ट एक और मैं डेरिवेटिव लेने को आपको कहता हूं, वो है हमारे पास 3x की क्यूब माइनस 5/4, ठीक है। अब देखें, इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की क्यूब माइनस 5/4, ठीक है। इस फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 3x की स्क्वायर माइनस 0। आंसर इज 3x की स्क्वायर। अब देखें आंसर क्या आया आपके पास? सेम आया। x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या आया? 3x की स्क्वायर। x की स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आया? 3x की स्क्वायर। x की क्यूब माइनस 5/4 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x की स्क्वायर। आपके पास डेरिवेटिव आ गया। जब मैंने इसको, ये हमारे पास क्या आया? डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको अब इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सोचिए जरा, पहले देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। मैं कह रहा हूं कि अब मुझे इंटीग्रेशन की तरफ जाना है। अब इस फंक्शन का इनवर्स आपके पास क्या है, ये इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, ये इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, ये यानी कि इनवर्स प्रोसेस है ना, इंटीग्रेशन हमारे पास इनवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेशन है किसकी, देखें इस फंक्शन की एंटी डेरिवेशन क्या होगी, ये होगी, एंटी डेरिवेशन क्या होगी, ये होगी, एंटी डेरिवेशन क्या होगी, ये। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा यार कि आखिर वो एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, 3x की स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है, 3x की स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है, 3x की स्क्वायर इंटीग्रेशन ये है। बात समझ में आई? अब मुझे नहीं पता चल रहा कि इसको जब मैंने एंटी प्रोसेस में इसके ऑपोजिट इसकी वापिस सूरत में जाना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इसका ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसका ओरिजिनल फंक्शन ये है, या इसका ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये किस फंक्शन से ओरिजिनेट होकर आया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डेरिवेशन लेने का तो तरीका आपको आ गया। अब डेरिवेशन से आपने इंटीग्रेशन करनी है, अब डेरिवेशन की आपने इंटीग्रेशन करनी है और वापस उस वैल्यू पे जाना जिस वैल्यू से हम आए थे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लंगोटेड एस लगाएं, ठीक है, लंबा चौड़ा एस लगा दें, और फंक्शन आपके पास क्या है, 3x की स्क्वायर, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की क्यूब। नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा चैप्टर नंबर 3.2 में। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहां पर यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट क्या है, देखें जब हम डेरिवेशन से इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक कांस्टेंट अज्यूम करेंगे प्लस सी का। अब ये सी क्या है, ये सी हमारे पास क्या है बच्चों, जो मैंने चैप्टर का नाम ये देखें क्या लिखा हुआ, इनडेफिनेट इंटेग्रल, इनडेफिनेट इंटेग्रल। अब ये इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या है, इनडेफिनेट का मतलब क्या है, हमें नहीं पता, ला में दूध है, वो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू है क्या हमारे पास, इनडेफिनेट इंटेग्रल है वो हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी वो हो सकता है, वो -5/4 हो जाए, वो 4 हो जाए, या फिर वो कुछ भी हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटेग्रल। इनडेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आपने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, जब भी आपने किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो आपने अपनी तरफ से सी लगाना है। इनडेफिनेट इंटेग्रल भी हम इंटीग्रेशन को कहते हैं। इसका हमारे पास नाम क्या है, इंटीग्रेशन है, इसका नाम हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है, इसका नाम हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटेग्रल है, इसी का नाम हमारे पास रिवर्स डेरिवेशन भी आता है हमारे पास, इसका जो नाम है हमारे पास ऑपोजिट डेरिवेशन भी आता है, इसका नाम हमारे पास इनवर्स डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर 100 में से 10% भी समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, कि हमने कैसे एक डेरिवेशन के प्रोसेस से इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है, डेरिवेशन के प्रोसेस से इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना, और अपनी तरफ से क्या चीज अज्यूम करनी है, हमने सी। हालांकि चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 में इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ अभी मैंने आपको समझाया है कि ये एक एंटी प्रोसेस है। एंटी प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने फंक्शन से वापस फंक्शन की तरफ जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता था कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते थे, और फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते थे, ठीक है। एक तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, और एक जब हम मूव करें पीछे की तरफ मूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन, और आगे की तरफ मूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। ये दोनों एक दूसरे के कजन्स हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें घबराना नहीं है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि किसी भी हालात में आपने घबराना नहीं है। तो आपने चैप्टर नंबर 3.1 करने से पहले बच्चों घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो रह गया, जो कंफ्यूजन से बाहर निकल आया, प्रैक्टिस कर करके चैप्टर नंबर 3 को अपने उस बोतल के जिन वाले ढक्कन उसका बंद कर दिया बोतल का, तो समझ लें आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। आपकी इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगी, आप अपने सिस्टर्स को करवाएंगे, आप अपने ब्रदर्स को करवाएंगे, जो मदर्स हैं वो अपनी बेटियों को करवाएंगे, जो फादर हैं वो अपने बेटों को करवाएंगे, अगर आपको ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस अगर आपको आ गया। अब देखें सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर है फाइंड
डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। अब समझें जरा, डेल्टा वाई क्या है आपके पास, डेल्टा वाई क्या है एंड डी वाई क्या है आपके पास। सबसे पहले आपने बड़े ही तवज्जो के साथ समझना है, बहुत ही तवज्जो के साथ। इंटीग्रेशन यार एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे कहते हैं कि यार इंटीग्रेशन पता नहीं होती है या नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब आप किसी काम को करने का ठान लेते हैं कि यार हमने ये काम करना ही करना है, हमने ये काम करना ही करना है, तो फिर क्यों उस काम को आप पूरे दिल के साथ ना करें। सबसे पहले समझे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या थी। इंटीग्रेशन था हमारे पास जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसका जो इन्वर्स प्रोसेस आता है, उसका जो हमारे पास एंटी डेरिवेशन आता है, वो हमारे पास जस्ट इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, जस्ट हमने प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ आपने बस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते जाना। इंशाल्लाह ताला आप अपने डेस्टिनेशन में बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई एंड डी वाई। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार ये डेल्टा वाई क्या है और डी वाई क्या होता है हमारे पास, ये कौन सी बलाएं हैं। अब देखें डेल्टा वाई, यार अगर जस्ट अब एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं वाई इज इक्वल टू है आपके पास एफ ऑफ एक्स। मार्कल भी सूखा हो गया साथ साथ। अब देखें एक्स में इंक्रीमेंट चैप्टर नंबर 1 में जाए, चैप्टर नंबर अगर हम 1 में जाते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं, एक्स में इंक्रीमेंट करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई में इंक्रीमेंट करें वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखें फाइंड क्या करना है मुझे, डेल्टा वाई। अब यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई क्या है एफ ऑफ एक्स। यार ये फार्मूला यूज करेंगे यहां पर इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहां पे मैं इसको साइड पे लिख भी देता हूं ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इधर क्या था हमारे पास, इधर था हमारे पास जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा सॉरी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये फार्मूला मैंने कहां से जनरेट किया। मैं इस फार्मूले को अपने घर से तो नहीं लेके आया ना, आपके सामने एक फंक्शन था, फंक्शन में मैंने इंक्रीमेंट किया, एक्स में इंक्रीमेंट किया एक्स का, डेल्टा एक्स वाई में इंक्रीमेंट किया डेल्टा वाई का, सिंपल हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब बात हो गई डेल्टा वाई की। अब बच्चों ये dx क्या है, dx क्या है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है यार। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन को अगेन यूज करता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं कहता हूं कि यार इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले। मैंने क्या कहा, इस फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव ले। तो जब आप इस फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन की नेचर थी उसी फंक्शन की सेंस में मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, यानी कि उसी सेंस में हमने डेरिवेटिव भी लिया। यहां पे मैं कहता हूं यहां से अगर मुझे डी वाई की वैल्यू निकालनी है, यहां से अगर मुझे डी वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखें डी वाई क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया। डी वाई, अब देखें मैं आपको साथ साथ बता दूं कि कौन से फार्मूले मैंने कैसे कैसे यूज किए हैं। ठीक है, अब देखें एक होता है आपके पास डिफरेंशिएशन, एक होता है आपके पास डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ये जो डी वाई अकेला जब हो जाए, जब डी वाई अकेला हो जाए तो आपने क्या करना है, डिफरेंशियल। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूं, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई। y का डिफरेंशियल है, y का डिफरेंशियल है। अगर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल dx लिखता हूं, सिर्फ dx मैंने लिखा, नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये x से जो पहले है ये हमारे पास क्या होगा फिर, डिफरेंशियल ऑफ x। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ x। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में बहुत ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का तो आप देखते हैं कि फंक्शन के सामने क्या भरा हुआ है। अगर x का डेरिवेटिव है तो x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, अगर t सामने पड़ा हुआ है तो t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, अगर y पड़ा हुआ है सामने तो y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, g पड़ा हुआ है तो g के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि जो सामने फंक्शन होगा उसी की रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं।
लेकिन जब मैं डिफरेंशियल की बात करूंगा तब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सामने फंक्शन क्या पड़ा हुआ है। जस्ट मैं आपको कहूंगा कि यार y का डिफरेंशियल लो, तो आपने क्या करना है, जस्ट y के साथ d लगा देना है, जस्ट आपने y के साथ d लगा देना है। मैं आपसे कहता हूं कि यार x का डिफरेंशियल लो, तो आपने जस्ट x के साथ d लगा देना है बस। डिफरेंशियल का मतलब है यू कैन पुट ओनली d, कि आपने सिर्फ वैल्यू यानी कि इस y के साथ d का पुट करना है बस। जब मैं कहूं ना डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के लिए आपने एहतियात ये करनी है कि जो सामने फंक्शन होगा उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको dy डिफरेंशियल ऑफ y है, ये डिफरेंशियल ऑफ y dy ये है, dy ये होता है, सॉरी dy ओवर dx ये होता है आपके पास। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया dy क्या है और डेल्टा y क्या है। ये देखें ये दोनों डिफरेंट हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने यूज करना है अभी क्वेश्चन में। इधर मैं dy भी लिख देता हूं, dy मेरे पास क्या आया है, dy आया है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू dx, ये डिफरेंशियल है लफ्ज, डिफरेंशियल ऑफ y आ गया। ठीक है, अब देखें डेल्टा y और dy आ गया। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें दोनों चेंज हैं, ये दोनों क्या हैं, चेंज है। वो क्यों चेंज है पता तो चले आखिर क्यों चेंज है। सबसे पहले आप इसको समझाने के लिए अगर आप मुझे जस्ट 2 मिनट और दे देंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये 1 मिनट में समझा देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक्स वाई का एक कार्टेशियन ओरिजिन आ गया। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, एक कर्व हम लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कर्व लगा देते हैं। ठीक है, अगर पहले पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगी एक्स। यहाँ पर देखें जब हम इस लाइन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, पहला क्या है एक्स, सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ गया वो क्या है एक्स। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस की हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब जब हम इधर से भी ये एक्स एक्सिस पे एक और लाइन लेते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसको हम कह देते हैं dx। अब बेसिकली आपको पता है ये भी y है और ये भी हमारे पास y है, इसको हम बच्चों हम क्या नाम दे देते हैं y का, और इसको हम क्या नाम देते हैं dy का। तो चेंज इन y डेल्टा y अगर हमने चेक करना है तो ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा y। ठीक है, अब देखें अब अगर आप अपनी छोटी छोटी आंखों से, ग्लासेस वाली आंखों से, बड़ी आंखों से, मुन्नी आंखों से, प्यारी आंखों से, चमकदार आंखों से, रंग बिरंगी आंखों से जब आप देख रहे हैं तो ये चीज देखें डेल्टा एक्स एंड डी एक्स आर द सिमिलर। तो यहां पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आर सेम वैल्यूज, आर सेम। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं डी वाई और डेल्टा वाई, क्या ये भी सेम है? स्लाइटली डिफरेंट है। इधर हमारे पास डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डी वाई, डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डी वाई आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखें डेल्टा वाई और डी वाई में डिफरेंस है। ठीक है, ये जिन वाले बोतल को आपने बता देना है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट ठहर जा, यहां तक डेल्टा वाई ग्रेटर देन आ गया आपके पास डी वाई। अब यहां पे रिजल्ट आपके पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आ गया और डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डी वाई आ गया। अब देखें यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या निकल आया, यहां से हम इधर लिख देते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी एक्स। यहां पे हमारे पास ये भी सॉरी ये हमारे पास डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डी वाई आ गया। ये बस ये 4 रिजल्ट थे हमारे पास जरूरी जो हमने करने थे एक्सरसाइज 3.1 में। सबसे पहले एक फंक्शन था, फंक्शन के बाद आपके पास डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा वाई के बाद डेल्टा वाई की वैल्यू आपने देखी वो जो मैंने लिख दी है। इसी तरह डी वाई भी मैंने आपको बता दिया, डी वाई हमारे पास क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह मैंने आपको बता दिया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स, डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन होता है डी वाई। इस तरह डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, और डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डी वाई। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको सेकंड ईयर में जिंदा रहने के लिए चैप्टर नंबर 3 की जरूरत है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड क्या करना है डेल्टा वाई फाइंड करना है और डी वाई फाइंड करना है। बस ये 2 चीजें फाइंड करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले देखें फंक्शन आपके पास क्या है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई, जो भी आपके पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है,
यार जब भी मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ ना, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरी बात को नहीं मानना, मेरी बात को फॉलो नहीं करना, मेरी बात को ओबे नहीं करना, जो यू आर नॉट अ माई स्टूडेंट, यू आर नॉट अ माई स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए जब तक आप मेरी जो मैं आपको कहता जा रहा हूँ बस आपने आंखें बंद कर लेनी है। जब आपने आंखें बंद कर लेनी है, वो जैसे बिल्ली जब कबूतर का शिकार करती है तो बिल्ली क्या करती है, उसको देखती है कि कबूतर कहाँ पे है, और वो जो कबूतर होता है वो डर के मारे क्या कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 करने के लिए आपने अपने ये ना हो कि आप मेरा लेक्चर चल रहा हो तो आपकी आंखें बंद हो रही हूँ, ऐसा जिसने किया तो उसके घर आके मैंने आप ही घर में जो पक्का होगा एक तो वो खा जाऊंगा, और दूसरे नंबर पे जितना आपके मदर्स ने पेरेंट्स ने राशन लिया होगा वो राशन लेके मैं भाग जाऊंगा। बाद में ना कहना कि आपके माइंड में ये रहे कि सर अकील हमारा राशन ले गए हैं। ठीक है, आप देखें सबसे पहले मैं कहता हूं कि यार बुक निकालो, बुक का पेज नंबर है 123, बुक का पेज नंबर है जी आपके पास 123 पेज नंबर निकालने के बाद इस कोने पे ना सारे स्टूडेंट्स को ना मैं ये लिखवा देता हूं, जो जो एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उसको आपने स्टार लगा के ना लिखते जाना है। अब देखें डेल्टा वाई का मैंने तुम्हें बता दिया था कि डेल्टा वाई का जो आपके पास वो आया था फार्मूला, कहां से आया था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। चलो शाबाश, एनो लिखो वीडियो को स्टॉप करके। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बेसिकली हमारे पास क्या था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये डिफरेंशियल था, मैं बार बार कह रहा हूं ये डिफरेंशियल है, बार बार कह रहा हूं ये डिफरेंशियल है। इसके बाद हमारे पास क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स एंड डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा डी वाई। ठीक है, अब देखें ये चार फार्मूले आपने 3.1 के यहां पे लिखने, राइट टॉप पे। अब देखें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई। फंक्शन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स। व्हेन एक्स चेंज, एक्स में तब्दीली आ रही है कहां से लेकर कहां तक, 3203.02। पहले x की वैल्यू क्या थी, यहां पे हम लिखते हैं x इज 3, x आपके पास क्या था 3, फिर 3.02 क्या हुआ होगा, जरी सी बात है x में इंक्रीमेंट हुआ होगा थोड़ा सा, तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आई, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई 3.02 आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखें अब अगर आपने क्या फाइंड करना है, डेल्टा x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे क्या करनी है, डेल्टा x की फाइंड करनी है वैल्यू। अब मैं ऐसा करता हूं x प्लस डेल्टा x में माइनस कर देता हूं x प्लस डेल्टा x इज 3.02 माइनस 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.02। अब देखें ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा x की वैल्यू आई है, ये x ही हो गया कैंसिल। अब आपके पास डेल्टा x की वैल्यू जो आ गई 0.02, ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा x आ गया। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा x को हम क्या कह सकते हैं, dx भी कहते हैं। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर dx। एक वैल्यू आपके पास ये जनरेट हो गई, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 और dx आपके पास क्या आ गया 0.02। ये डेल्टा x और dx हमें पता है कि ये सेम है, हमें पता है कि ये वैल्यूज आपके पास सेम है। अब हम मूव करते हैं डेल्टा y की तरफ। डेल्टा y क्या है, अब आपको पता है डेल्टा y आया कहां से, चले मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इतना तो तुम्हें पता है ना, y एज वी नो डैट लिख लेना उदी। इधर इंक्रीमेंट जब हम करेंगे डेल्टा प्लस डेल्टा y एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर क्या आ जाएगा डेल्टा y एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर। अब बेशक ये स्टेप लिख लें अच्छी बात है, अगर जिसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो जाए फिर भी अच्छी बात है, जैसे आपको इजी लगे। अब देखिए डेल्टा वाई मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स है क्या, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस 1, एक्स की स्क्वायर माइनस 1, एक्स की स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे है एक्स की स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स की स्क्वायर। अगर इधर एक्स है तो नीचे क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जहां जहां पे x है यहां पे पुट करनी है ना हमने, यहां पे वैल्यू पुट करनी है, जहां पे x है वहां पे इधर क्या है x प्लस डेल्टा x, तो इधर हम क्या लिख देंगे x प्लस डेल्टा x की स्क्वायर। ये देखिए ये फंक्शन था ना -1 ब्रैकेट लगाते हैं बेशक, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है x की स्क्वायर -1। बस ये काम अगर आपको ये समझ आ गई है ना तो अपने लिए आप बजाएं तालियां।
अगर आपको ये वैल्यू समझ आ गया तो आप अपने लिए बजाएं तालियां। अगर आपने अभी तक तालियां नहीं बजाएं तो आप थोड़ी सी वीडियो को बैक करें और दोबारा फिर समझें। अब देखें इधर जब हम फार्मूला ओपन करेंगे एक्स की स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स की स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट्स मैंने खोल दी हैं। इधर हमारे पास क्या आया एक्स की स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2ab माइनस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया डेल्टा एक्स की स्क्वायर। डेल्टा एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 0.02 की स्क्वायर प्लस 2, एक्स की रिप्लेस पे क्या आएगा आपके पास एक्स इज कितने गया एक्स इज 3 और डेल्टा एक्स की रिप्लेस पे आपके पास 0.2। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार चले मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.02 की पावर 2, आंसर क्या आ रहा है आपके पास बच्चों 0.004 ठीक है ना, 3 0 आने हैं 0.004 प्लस नजर आ रहा है जी प्लस 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 0.02, आंसर क्या आ गया आपके पास 0.12। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0004। आंसर क्या आ गया आपके पास बच्चों, आंसर आ गया जी आपके पास 0.1204 डेट इज योर डेल्टा वाई। यहां पे आपके पास क्या है डेल्टा वाई। अब जस्ट क्या रह गया डी वाई फाइंड करना है। अब डी वाई कहां से आया था, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव से डिफरेंशियल आता है, डेरिवेटिव से डिफरेंशियल आता है। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास। ठीक है, अब देखें यहां से मुझे क्या फाइंड करना है डी वाई फाइंड करना है। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है डी वाई इज इक्वल टू एफ सॉरी इधर क्या आ जाएगा फिर आपके पास डिफरेंशियल पे दोनों साइडों पे लेते हैं ना, डी ओवर डी एक्स इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इधर क्या आ जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल। ठीक है, अब देखें अब आपने डी वाई फाइंड करना था, आपने क्या करना था डी वाई फाइंड करना था और एफ प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि कहने का मतलब क्या है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है ना। तो यहां पे अगर आप यहीं पे ले लें, बेशक चलें यहीं पे ले लेते हैं डी वाई बाय डी एक्स एक्स की स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2x इंटू पावर शुरू में पावर में से एक कम dx ओवर dx -1 हो गया और इसका -1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। तो इधर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा dx 2 एज इट इज, x हमारे पास क्या है मेरा 3 है और डेल्टा x आपके पास क्या है वेयर इज डेल्टा x, दिस इज 0.02। ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा लगभग ये हमने किया तो है 2 इधर आ जाएगा 0.12, आंसर क्या आ गया 0.12 डेट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, अगर नहीं ना समझ आई तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ना कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से करें, जब तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से नहीं होगा आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8, x की जो वैल्यू है वो x से डेल्टा x में जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए x आपके पास बच्चों क्या है 2। ठीक है, x प्लस डेल्टा x में जो भी तब्दीली हुई है वो ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू आया 1.8, लेकिन मुझे यहां से सबसे पहले क्या निकालनी होती है डेल्टा x की वैल्यू। तो यहां पे क्या आएगी x प्लस डेल्टा x माइनस x। ठीक है, x प्लस डेल्टा x में से हम x की वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए x प्लस डेल्टा x इज 1.8 माइनस x की वैल्यू के आगे 2। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, डेल्टा x के आ जाएगा 0 और डेल्टा x जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बच्चों dx होता है। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट पकड़ो, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है डेल्टा y फाइंड करना है। डेल्टा y आपको पता है डेल्टा y, बेशक आप वो वाले स्टेप लिख लेना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x की जगह पे हम क्या इधर है x, इधर है x प्लस डेल्टा x,
x प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स। जहां जहां पे x है यहां पे फिर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, इसको आप करें ब्रैकेट में बंद, माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x की स्क्वायर प्लस 2x, ये है आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं इसको, फार्मूला ओपन करें, x की स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स की स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 2x इस माइनस 2x से कैंसिल, x की स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज करें, डेल्टा x की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस 0.2 की पावर 2 प्लस 2, x की रिप्लेस पे आपके पास क्या आएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा डेल्टा x की रिप्लेस पे माइनस 0.2 प्लस 2, डेल्टा x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 0.2। अब देखें माइनस 0.2 की पावर 2 को जब हम इसका करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.04 प्लस, यार ये मैंने पहले ही कर दिया है ताकि वो फिर टाइम वेस्ट होता है, प्लस माइनस इधर आ जाएगा, फिर आपके पास सिंपल माइनस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 0.8 प्लस माइनस माइनस 0.4, और इसका जब आपके पास टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस 1.16 आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आया डेल्टा वाई आया। ओके, अब हमने दूसरी तरफ क्या मूव करना है, अब हमने जाना है डी डिफरेंशियल ऑफ वाई की तरफ। डिफरेंशियल ऑफ वाई का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वाई के साथ आपने डी लगाना है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई एज इट इज इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 2x इंटू डी एक्स प्लस, इसका तो अभी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम इंटू डी एक्स, नहीं डी एक्स को तो वो तो 1 आ जाएगा ना, प्लस इधर क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स, जस्ट आप वैल्यूज पुटिंग करें, 2 की रिप्लेस पे 2, x की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स की रिप्लेस, डी एक्स क्या है, डी एक्स है जी माइनस 0.2, इधर क्या आ जाएगा 2 to the 4, 4 plus 2 is 6 माइनस 0.2, आंसर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ रहा है आपके पास, आंसर आ रहा है जी आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.2, आंसर क्या आ गया माइनस 1.2, डेट इज योर सिंप्लीफाइड आंसर। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, x चेंजेस, x तब्दील हो रहा है 4 to 4.14 की रिप्लेस पे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमारे पास x क्या है, x है जी आपके पास 4, फिर हम क्या कहते हैं कि x में डेल्टा x की जो चेंज होकर वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या आया है x प्लस डेल्टा x 4.14, फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है, इसके बाद मुझे चाहिए होता है डेल्टा x की वैल्यू। अब डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस x प्लस डेल्टा x इज व्हाट 4.41 माइनस 4, आंसर इसका आपके पास क्या आ रहा है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.41। अब ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डेल्टा वाई आपके पास क्या है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखें फंक्शन क्या है स्क्वायर रूट, तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x की रिप्लेस पे आपको पता है x प्लस डेल्टा x होता है, इधर क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x है स्क्वायर रूट x। अब देखें यार बच्चे अक्सर पता है क्या गलती करते हैं, x प्लस डेल्टा x को पहले अलग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि x प्लस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके पास 4, डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या है 0.41, तो आपके पास x प्लस डेल्टा x की जो ओरिजिनल वैल्यू है जस्ट आप वो लिखें बस, तो इधर क्या आ जाएगा 4.41 माइनस स्क्वायर रूट x। अब देखें इधर क्या आ जाएगा x की रिप्लेस पे आ जाएगा 4, ठीक है, स्क्वायर जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो यार ये आएगा आपके पास 2.1, ये आपने कैलकुलेटर पे कैसे करना है स्क्वायर रूट लेना है 4.41 का, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 2.1, लेकिन जब आप पहले 4 लिखेंगे फिर वो डेल्टा x 0.44 वो चेंज आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 4 प्लस 4x की वैल्यू लेनी है ओवर
इधर आ जाएगा 2, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0.1। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, dy आ गया। ठीक है, अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है dy फाइंड करना है। dy आपके पास क्या होता है, f प्राइम ऑफ x इंटू dx। इधर आ जाएगा dy, d ओवर dx। f फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है जी x की पावर 1/2 इंटू dx, सिंपल। अब देखें, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करें, देन एंगल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इंटू dx आ गया। ओके, 1 ओवर इधर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, इधर आ जाएगा 2। इसको जब हम नीचे लेके आएंगे, तो जब हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं इसके रूट 2 और x की जगह पे आ जाएगा 4। और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, कितने गई, डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0.41। ठीक है, अब देखें इधर आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर मेरा है आ जाएगा 4 इंटू 0.41। 0.41 को हम कर ही लेते हैं, तो क्या आएगा 0.41 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आ रहा है 0.1। ठीक है, इसका बच्चों आंसर क्या आ गया आपके पास 0.1। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ यार लाजमी शेयर करें। इंटीग्रेशन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने लाजमी ये दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मेरी तरह वीक होते हैं, तो उनको मैथ की समझ नहीं आती। तो मेरी आप दोस्तों से, आप स्टूडेंट्स के, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों से, मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बहनों से, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे कज़नों से, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे देखने वाले तमाम तालिबे इल्मों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आपसे प्रॉमिस करें कि हर स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स को ये लिंक शेयर करेगा, ये लिंक शेयर करेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इंशाल्लाह ताला यार मैं पूरी ईमानदारी से करवाऊंगा, पूरी तवज्जो के साथ करवाऊंगा, पूरी अटेंशन के साथ करवाऊंगा। कमजोर से कमजोर मेरी तरह भी बच्चा होगा ना इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंटीग्रेशन उसकी फिंगर टिप्स पे होंगी। प्रॉमिस करते हैं आप लोग कि आपने इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने कजन्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, सब के साथ आपने शेयर करना है। प्रॉमिस करें, ठीक है। जिन बच्चों ने प्रॉमिस किया है वेरी गुड, जो प्रॉमिस नहीं कर सकते कम से कम वो एक जिन्हें को इस इस्लाम में है कि आपने अगर एक मुसलमान के साथ भलाई की तो गोया आपने सारों के साथ भलाई की। तो आपका ये फर्ज है आप सारे स्टूडेंट के साथ आपने एक स्टूडेंट के साथ लाजमी भलाई करें अपना, अपने वालिदैन का। अभी नहीं, अभी हमारे पास क्वेश्चन 2 नंबर, अभी तो गेम बाकी है मेरे दोस्त,